हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट अपन सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है इन द फॉलोइंग एपीज, इन सभी एपीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स एक्स। यहाँ जो मिसिंग टर्म है कौन सा आएगा आपको बताना है बॉक्स में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, पहले दिया है -4, उसके बाद 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, और उसके बाद दिया हुआ है 6। ठीक, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखते जाओ। यहां पर 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका A1, और A1 तो हमेशा A के इक्वल होता है, और ये है आपका A6। तो अगर मैं A6 निकालना चाहूं तो A6 कैसे निकलता है, A प्लस 5D से। A का वैल्यू कितना है यहाँ पर -4 प्लस 5 इंटू D का वैल्यू हमारे पास नहीं है तो 5D लिख देंगे, और A6 का वैल्यू है 6, तो ये हो गया 6 इक्वल्स टू -4 प्लस 5D। अब ये -4 को इधर शिफ्ट करो तो 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 5D होगा, क्योंकि इधर -4 है, अगर लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। 6 प्लस 4 हो गया 10, 10 इक्वल्स टू 5D। 5 को इधर शिफ्ट करो तो 10/5 इक्वल्स टू D। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, D का वैल्यू आ गया 2। अब D का वैल्यू आ चुका है तो बाकी टर्म अपन निकाल सकते हैं। ये A2 है, A3, A4 और ये A5, तो अपन को निकालना है A2, 3 और 4 और 5, 4 टर्म निकालने हैं। तो A2 देखो यहां पर निकालता हूं मैं। A2 क्या होगा, A प्लस D। A का वैल्यू 4 है, -4 है, प्लस D का वैल्यू 2 है, तो ये आ गया -2, यहां आ गया -2। उसके बाद A3 निकालना है। A3 होगा A प्लस 2D। A का वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 2, -4 प्लस 4 ये हो गया 0, तो थर्ड टर्म यहां पर आएगा 0। फिर आ गया A4 जो होगा A प्लस 3D। A का वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू 2, -4 प्लस 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 हो गया 2, तो फोर्थ टर्म आ गया आपका 2। फिर उसके बाद A5 ये होगा A प्लस 4D, तो A का वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू 2, ये आ गया -4 प्लस 4 2 जा 8, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 ही आएगा, बड़ा 8 है तो प्लस का साइन रहेगा, तो यहां आ गया 4। ठीक, तो इसमें से मिसिंग टर्म क्या क्या है मैं यहां लिख देता हूं। एक आएगा आपका -2, फिर 0, फिर 2 और 4, ये आपका सीरीज कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। पहले मैं इसको रब कर लेता हूं और फिफ्थ पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। अब देखो फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है। फिफ्थ पार्ट में पहला टर्म आपको नहीं दिया है, सेकेंड टर्म 38 है, उसके बाद 3 बॉक्स और है, 1 2 3, और फिर लास्ट में दिया है -22। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है जो कि A से रिप्रेजेंट कर लो। फिर ये सेकेंड टर्म हो गया A2, A3, A4, A5, और ये है सिक्स्थ टर्म। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूं कि आपके पास सेकेंड टर्म और सिक्स्थ टर्म गिवन है, तो मैं सेकेंड टर्म को कैसे लिख सकता हूं। सेकेंड टर्म है A2 जिसको लिख सकते हैं A प्लस D, इसका वैल्यू दिया हुआ है 38, और A6 जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस 5D, इसका वैल्यू गिवन है -22। इसको ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो इसी तरह का क्वेश्चन हमने इसी क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन के सेकेंड या थर्ड प्रॉब्लम में हमने सॉल्व किया, शायद सेकेंड प्रॉब्लम है इसी क्वेश्चन का। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और A को एलिमिनेट कर लेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या होगा, ये हो गया आपका A प्लस D इक्वल्स टू 38, फिर A प्लस 5D इक्वल्स टू -22। मैं यह एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं, आप चाहो तो सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। A को कैंसल आउट करना है तो यहां माइनस करना पड़ेगा, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, A कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया आपका 4D, वो भी माइनस के साथ में, इज इक्वल्स टू
यहाँ आ गया 8 + 2 हो गया 10 1 हेड में, और 3 + 2 हो गया 5 + 1 6 60। डी इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है, -4। ये 4 1 जा 4, यहाँ आ गया 4 1 जा 4, 2 इधर गया 20 हो गया, 4 5 जा 20। डी का वैल्यू आ गया -15, ठीक है। अब डी का वैल्यू -15 है, लेकिन हमारे पास ए का वैल्यू तो है ही नहीं। ए फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे, डी के वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो। मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है आपका a + d = 38। ए का वैल्यू पता नहीं, प्लस डी का वैल्यू -15 = 38। अब a -15 = 38, ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 15 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, यहां माइनस है वहां जाके प्लस होगा। a = 38 + 15, ऐड करके देखो, 8 + 5 हो गया 13, 1 हेड में, 3 + 1 4 + 1 5 53, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो आएगा 53। ए क्या चीज है, ए होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि A1 वो 53 आ गया। अब बाकी टर्म भी हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। A3 आपको फाइंड आउट करना है। A3 = 2, ये ए का वैल्यू है और ये डी का वैल्यू है। A3 क्या होता है, A + 2D। ए का वैल्यू अभी हमने निकाला 53 + 2 इंटू डी का वैल्यू है -15। ये हो गया 53, 15 इंटू 2 30 होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 - 0 3 होगा, और 5 - 3 हो गया 2 23, यानी कि A3 का वैल्यू 23 आएगा। थर्ड टर्म क्या है, 23। फिर नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है A4, वो हो जाएगा A + 3D। ए का वैल्यू 53 + 3 इंटू डी का वैल्यू -15। ये हो गया 53 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, फिर से प्लस इंटू माइनस माइनस है, 15 इंटू 3 हो गया 45। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर 13 में से 5 गया तो बचेगा 8, और 4 - 4 0, तो यहाँ सिर्फ 8 ही आएगा। A4 यानी कि फोर्थ टर्म जो है वो 8 है, ये आ गया 8। फिफ्थ टर्म भी फाइंड आउट कर लेते हैं। A5 = A + 4D। ए का वैल्यू 53 + 4 इंटू डी का वैल्यू -15, ये हो गया 53 प्लस इंटू माइनस माइनस, 15 इंटू 4 हो गया 60। 60 में से 53 गया तो बचेगा 7, लेकिन साइन माइनस का होगा क्योंकि 60 बड़ा है, तो A5 का वैल्यू आ गया, A5 का वैल्यू -7, ये आ गया -7। ठीक है, तो जो वैल्यूज आए मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चन में। पहला आ गया आपका 53, थर्ड टर्म है 23, फोर्थ टर्म है 8, और फिफ्थ टर्म -7। ठीक, तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो रिमेनिंग पार्ट बचा था, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।